राधे राधे श्री हरिवंश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वृंदावन में प्रसिद्ध महाराज प्रेमानंद जी, जो कि पूरे विश्व में जिनको नौजवान लोग फॉलो करते हैं और उनकी बातों से प्रभावित होते हैं, आज उनका कुछ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो काफ़ी क्रोधित हैं। ऐसा महाराज जी को करते हुए हमने पहली बार हमने देखा है कि वो इतने क्रोधित हुए हैं। तो ये वजह क्या है? क्योंकि महाराज जी से आज तक हमने क्रोध ऐसा मतलब उनको कभी ऐसा देखा नहीं क्रोध करते हुए। लेकिन अगर वो क्रोधित हुए हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। क्या बात है? किस बात पे वो क्रोधित हुए हैं? किस शख्स ने क्या शब्द बोले हैं? किन ने क्या बोला है राधा रानी के बारे में? वो सभी बात इस वीडियो में है। इस वीडियो में दिखाया जाएगा आपको कि किसने क्या कहा, जिसका रिजल्ट में, जिसके परिणाम में प्रेमानंद महाराज जी को इतना गुस्सा आया। अब जाहिर सी बात है, देखिए बात हुई है तो उसका जवाब तो आप लोग खुद ही सुनिए कि क्या कहा उन्होंने, जिसका जवाब दिया हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने। क्योंकि राधा रानी के बारे में अगर ऐसी बात किसी ने कही है तो जाहिर सी बात है, देखिए गुस्सा तो आएगा ही आएगा। चाहे आप हों चाहे मैं हूं, और वो तो हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी हैं, जो जिनके आदर्शों पर आजकल युवा चल रहा है। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की। वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा, राधा ऐसा। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए। नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसे, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें। महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं। पुराण की कथा कहते हैं, क्या वो अपने आराध्य देव भगवान शंकर से परिचित नहीं जिसने राधा के विषय में बोला? भगवान शंकर राधा कृपा कटाक्ष चाहते हैं और उनका जस गाकर पेट भरने वाला राधा जी की ऐसे ऐसे शब्दों से उच्चारण होता है कि अशांति हो जाती है। गोपाल शास्त्र नाम भगवान शंकर ने गाया है। तुझे अपने इष्ट के वचनों पर विश्वास नहीं? यदि शिव पुराण की कथा कहता है तो भगवान शंकर ने गोपाल शास्त्र नाम गायन किया अंबा जी को, और स्पष्ट आदेश किया जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और वो वर्णन करते राधापति उदारधी गोपाल शास्त्र नाम में। और राधा कृपा कटाक्ष जब वो वर्णन करते हैं तो मखेश्वरी, क्रीश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, और उनका पति कोई पुरुष हो सकता है? वो कह रहे हैं उनके पति का नाम जान। जब दिल में कोई बात चुभती तो निकाले नहीं निकलती। कैसे मंद बुद्धि के जन हैं जो हमारी श्री जी को नहीं जानते। कैसी बुद्धि मंद पड़ गई कुदान खा खा करके कि जो मन आवे सो बोलो, जो मन